अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले तो जो 5 टू 15 पास कैंडिडेट्स हैं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के, जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि सिंध गवर्नमेंट ने और आईबीए ने मिलकर एक पोर्टल क्रिएट किया है जिनको उन्होंने नाम दिया है SJP, सिंध जॉब पोर्टल। तो ये बहुत खुशी की बात है। काफी सारे जो पास कैंडिडेट्स थे 5 टू 15 जॉब्स के, उन्होंने उम्मीद हार दी थी। उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी थी कि इनका भी कोई प्रोसेस होगा, लेकिन माशाल्लाह से ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अभी मैं एक वीडियो देख के आया था कि जिसपे वाइस चांसलर आईबीए और सैयद मुराद अली शाह साहब थे, उन्होंने इनाग्रेशन में हिस्सा लिया, वो पार्टिसिपेंट थे। तो ये एक मुकम्मल एक बड़े से प्रोजेक्टर पर दिखाया गया कि ये कैसे काम करेगा और इस पे क्या-क्या चीज़ें अप्लाई होंगी और जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें से क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं 5 टू 15 जॉब्स के, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। ये जो पोर्टल है वो हमें लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर ब्लॉक्ड। तो इनका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या होगा? तो ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने ये इसको क्रोम या फिर गूगल पर ओपन किया, तो ये यू आर ब्लॉक्ड लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप सबको ये SJP सिंध जॉब पोर्टल अवेलेबल होगा। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक के ग्रुप में ऐड हैं, तो अगर आपको वहां पर कोई लिंक मिलती है तो उस पर आप क्लिक करके ये सारा कुछ जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अभी काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ मसला ये आ रहा है कि जब वो खुद से SJP.org.pk करके सर्च कर रहे हैं तो उनको ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। तो आप किसी दूसरे बंदे की दी हुई लिंक को क्लिक करें, तभी ये ओपन हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही ओपन किया था, तो ये इंटरफेस आपके सामने है। अच्छा जी, ये कैसे काम करेगा, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में, क्या क्या चीजें इसके लिए दरकार होंगी, सबसे पहले इस पोर्टल पर क्या करना होगा, जॉब के हवाले से क्या मिलना है, क्या करना है, कौन सी डिटेल्स हैं, ये हम इस वीडियो में बयान करेंगे। सबसे पहले तो जब आप इस पोर्टल को खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू सिंध जॉब पोर्टल, स्टेप इनटू अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड एडवांस योर करियर, ट्रस्टेड बाय लर्निंग, ट्रस्टेड बाय लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिक्रूटिंग। और ये लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने सर्च बटन दिया है अपने पोर्टल पर, सर्च फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ तक उन्होंने कोई जॉब्स ऐड नहीं की तो हम सर्च नहीं कर सकते। बहरहाल ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने लिखा है रिसेंट अवेलेबल जॉब्स। अब जैसे ही कोई न्यू जॉब अनाउंस की जाएगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, तो वो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड की जाएगी। उसके बाद जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल करनी है, उसके बाद अप्लाई फॉर अ जॉब, जो भी जॉब आती है आप उस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे, शायद कोई उन्होंने लिखा है गेट शॉर्ट लिस्टेड। अब अब इसका मतलब है कि गेट शॉर्ट लिस्टेड मतलब हमने अप्लाई करना है और कोई टेस्ट नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरव्यू देना है। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस यही समझ में आ रहा है कि आपने जो है वो अप्लाई करना है, उसके बाद गेट शॉर्टलिस्टेड होना है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट पूरी हैं, अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स किसी भी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी शो करती हैं, तब आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो जब ये इंटरव्यू होगा रिलेटेड टू एनी फील्ड एनी जॉब, तब उन्होंने लिखा है जी पास इंटरव्यू, फिर आपको जो है वो जॉब ऑफर दी जाएगी। उसके बाद ये उन्होंने लिखा है BPS ग्रेड ग्राफ, दीज आर द मोस्ट रिसेंट जॉब्स लिस्टेड ऑन द पोर्टल ग्रुप बाय देयर BPS ग्रेड। अब उन्होंने एक ये सैंपल दिया है कि जो भी नई जॉब इस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे तो आपको इस किस्म का इंटरफेस नजर आएगा कि जी ये जो BPS ग्रेड या फिर ग्राफ की जो जॉब्स हैं वो इस पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। आप उनके मुताबिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है BPS 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। उसके बाद ये उन्होंने लिखा है जॉब्स बाय BPS ग्रेड, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये उन्होंने लिखा है टोटल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स जो हैं वो 5,68,205 हैं। उसके बाद उन्होंने मेट्रिकुलेशन का लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है जो इंटरमीडिएट के रजिस्टर्ड पास कैंडिडेट्स हैं और ग्रेजुएशन के पास कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद ये उन्होंने नीचे नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने लिखा है टोटल जॉब्स लिस्टेड। अब मेट्रिकुलेशन के हवाले से कौन सी जॉब्स आती हैं और इंटरमीडिएट के हवाले से कौन सी जॉब्स आती हैं या फिर ग्रेजुएशन के हवाले से कौन सी जॉब आती है, याद रखिएगा कि जो भी जॉब्स होंगी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसमें जो है क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेट्रिकुलेशन वाले उसमें नहीं कर सकेंगे। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन है तो सिर्फ ग्रेजुएशन के हवाले से वो अप्लाई करेंगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने जी लिखा है जॉब कैटेगरीज जो हैं
IT एंड सॉफ्टवेयर है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इस किस्म की जॉब जो है वो इस पर अपलोड की जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई, नौजवानों की जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हुई। उन्होंने जो टेस्ट दिए थे और उनका जो रिजल्ट मिला था, और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने रिजल्ट अनाउंस किया था, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, और नौजवान इनके प्रोसेस में वेटिंग में थे। तो अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, और ये एक सवाल है जो मेरे ज़हन में घूम रहा है, और मैंने चाहा कि आपको गाइड कर दूँ कि जी जो इंटर की टेस्ट हुई थी, जो पास कैंडिडेट्स थे, उनको आपने गाइडलाइंस दी थी कि जी जो आपकी मार्क्स हैं, आप वो काइंडली मार्क्स सर्टिफिकेट जो है वो अपने एसटीएस के पोर्टल से डाउनलोड करें। जब हम एसटीएस के पोर्टल पर गए तो वहां पर उन्होंने उन्होंने कहा कि जी आपको चालान पे करना पड़ेगा, 350 का चालान था। काफी सारे कैंडिडेट्स ने वो चालान पे करके वो सर्टिफिकेट लिया। अभी भी वो सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है काफी सारे कैंडिडेट्स के पास, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो आपने 350 क्यों लिए? वो किस बात के लिए? अभी जो वो सर्टिफिकेट है अप्रोक्सीमेटली मैं समझता हूँ कि वो एक्सपायर होने जा रहा है, उसका क्या फायदा था? और ये सवाल के अगर और कोई जॉब आप इस पर अपलोड करते हैं एसजेपी पर, तो क्या हमें दोबारा चालान पे करना पड़ेगा? तो अगर ये चालान ही पे करने हैं और कोई प्रोसेस नहीं होता, तो ये हमारे लिए और जो यूथ है उसके लिए बड़ा नुकसान है। तो ये मेरे सवाल हैं, शायद मुझे नहीं मालूम कि इनका आगे क्या होना है। हमने जो सर्टिफिकेट लिए वो किस काम के हैं, और अगर कोई नई जॉब आई तो हमें दोबारा से चालान पे करना पड़ेगा, या फिर दोबारा से कोई जो है वो टेस्ट के हिसाब से, या इंटरव्यू, या फिर कितनी मेरिट? ये सवाल जो है वो मेरे जहन में इस वक्त है। मैंने कहा कि आपको गाइड कर दूं। तो अगर ऐसी कोई चीज है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो काइंडली कमेंट में गाइड कीजिएगा। लास्टली, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय दें कि ये एसजेपी से आप कितने खुश हैं, आप कितने एग्रीड हैं कि आगे आपको क्या मिलने वाला है और क्या क्या चीजें होनी है। तो जी जजाकल्ला, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।